देखिए, कुछ लोग आज भी रक्तदान नहीं करते हैं और रक्तदान की कमी से ही ब्लड बैंक में कमी होती है ब्लड की। और बहुत सारी परेशानियां हैं जो हम लोगों को भी झेलनी पड़ती है संस्था वालों को। जैसे कि अगर किसी को मान लीजिए बी नेगेटिव के बारे में पता करना है या ओ नेगेटिव के बारे में ब्लड के लिए पता करना है, तो हमें ब्लड बैंक हम लोगों को फ़ोन करना पड़ता है। कहीं फ़ोन उठाते हैं नहीं उठाते हैं, तो ब्लड बैंक एक फ़ोन नहीं है। एक फ़ोन होना चाहिए कि कभी किसी को पता है कोई भी ग्रुप के बारे या ब्लड बैंक का स्टॉक के बारे पता करना हो, और जो ऑनलाइन अपडेट है वो भी नहीं होता है। कभी भी किसी को जानकारी लेने के लिए अगर कोई दूर का या बेड़ों का पेशेंट है, कोई ग्रामीण क्षेत्र का, अगर पेशेंट को ब्लड के बारे में पता करना है तो उसको आना पड़ेगा। कोई एक फ़ोन नहीं है रिम्स या सदर में, परमानेंट कोई फ़ोन नहीं है, उसकी परेशानी है। अच्छा, देखिए, काला बाज़ारी तो आजकल बहुत सारी चीज़ों में है। अब एक ड्राइविंग लाइसेंस को ही ले लीजिए, उसमें भी काला बाज़ारी है। तो क्या वो बंद हो गया बनाना? हो ही रहा है, बन ही रहा है। सरकार उस पर कानून लाई है कि अगर ये बनाते हुए कुछ पकड़े जाएंगे तो उस पर उनको जेल होगी। तो ये जो डोनर कार्ड था वो बंद कर दिया गया, वो शुरू करना चाहिए और सख्त कानून के साथ शुरू करना चाहिए कि अगर इसको पकड़ाएंगे तो आपको 2 साल सज़ा और जुर्माना, ऐसा कुछ सज़ा होना चाहिए, तभी इसकी कालाबाज़ारी रुकेगी। ये कालाबाज़ारी आज भी चल रही है। आप कोई भी सरकारी ब्लड बैंक चले जाइए, आज भी आपको बाहर दलाल मिलेंगे। ये आपसे भी नहीं छुपा हुआ है, हमसे भी नहीं छुपा हुआ है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी नहीं छुपा हुआ है। देखिए, जिनका ज़मीर मर जाता है ना, जो समझ लीजिए मैं मीडिया में बोल रहा हूँ, मैं गाली तो नहीं बक सकता हूँ, वही लोग ये सब करते हैं। क्योंकि कोई दान करता है ये आस से दान करता है कि ज़रूरत में ये किसी थैलेसीमिया को जाएगा या एक्सीडेंटल को जाएगा या किसी मरीज़ को जाएगा जिसे ज़रूरत होगी, तो वो इस भाव से रक्तदान करता है। और जो इसे बेचते हैं उसे हम तो नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन वो कुदरत की मार उसे ज़रूर पड़ेगी। और कुदरत की मार, जो कुदरत की लाठी होती है, उसमें आवाज़ नहीं होती है। ये आप सभी स्वास्थ्य मंत्री का तो खैर कहना ही नहीं है। वो स्वास्थ्य मंत्री कम है, सद्भावना, साहित्यिक, लिटरेचर और आश्वासन मंत्री ज़्यादा हैं। स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। अगर स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं तो उनको हम लोग 4 सालों में कई बार बुला करके ज़्यादातर जा करके मिले हैं, बताए हैं। क्या मिले हैं, बताए हैं? पहला ये कि ब्लड को प्रोत्साहित करने का काम कीजिए, करवाइए। क्या प्रोत्साहन? प्रोत्साहन का मतलब ये हो गया कि आपके पास साहब कोई लिटरेचर नहीं है कि रक्तदान क्यों करें। आपके पास लिटरेचर है रक्तदान से पहले क्या करें, रक्तदान के बाद क्या करें। आपकी एक बस है जो 1,60,00,000 की है, जो 6 महीना चालू हालत में रहती है, 6 महीना बंद रहती है, जबकि 24 जिला में होना चाहिए था। संवेदनशीलता अगर ऐसी रहती तो बस के ही प्रति दिख जाता, लिटरेचर के प्रति दिखता। अब आते हैं डोनर के प्रति। तो डोनर में आप क्या कर रहे हैं? क्या प्रोत्साहन करने वाला काम में आप रक्तदान करने से क्या फ़ायदा है? समाज को है, शिक्षा से है, नैतिकता से है, अध्यात्म से है, ये सब चीज़ों को रखते हैं? नहीं रखते हैं। अगर ये रखते तो शायद जो है जितने ब्लड की ज़रूरत है झारखंड को, उससे कई गुना ज़्यादा रहता। कम से कम ये काम जमशेदपुर बहुत अच्छे से करता है। रांची की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें ठीक ठाक से हो रहा है। अभी आवश्यकता है कि पॉलिसियों को पहले एक बार सुपरविज़न करने का, उसको ऑडिट करने का। आपने जो नीतियाँ बनाई है वो नीति से फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, ओरिएंटेशन में कहाँ प्रॉब्लम है वो है, इसके साथ व्यवहारिकता में क्या दिखने को मिल रहा है। अब हम लोग जैसे मान लिया ब्लड डोनेट करते हैं, वो डोनेशन इन हाउस पेशेंट के लिए जाना चाहिए। उसके लिए आदेश भी है 2018 में। क्या आदेश है कि जो भी इन हाउस पेशेंट होंगे उनको ब्लड मिलेगा उसी हॉस्पिटल से। हम लोग ज़्यादातर सरकारी ब्लड बैंक को देते हैं, तो वहाँ तो कम देखने को मिलता है। फिर आपका आता है कि सिकल सेल और एनीमिया पेशेंट को ब्लड निःशुल्क मिलना चाहिए और कार्ड रहेगा ज़ीरो में ही मिलना चाहिए, बिना डोनर के। लेकिन ये देखने को कम मिलता है। आए दिन तो अखबारों में आता है काला बाज़ारी का भी मामला और थैलेसीमिया सिकल सेल्स का भी मामला, कि उसको परेशान किया जाता है। काला बाज़ारी का जहाँ तक मामला है तो काला बाज़ारी हो रही है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में हो रही है, ख़ास करके सरकारी में हो रही है। इस पर फोकस करना चाहिए। इसकी अथॉरिटी है जेसेक्स, झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी। वो तो संवेदनशील है ही नहीं है ब्लड पर, वो व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इसके पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, उनको अवगत कराया गया, मौजूदा को अवगत कराया गया। इन सारे चीज़ों पर हम लोग मेमोरेंडम लिख के दिए, डेलीगेशन जाके मिले, पूरा लंबा चौड़ा जो है डिमांड जो है लिख करके दिया। और वो क्या चीज़ के लिए है?
ब्लड को प्रोत्साहन करने के लिए, रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, समाज में अवेयरनेस फैलाने के लिए और आपको नीति निर्धारण और क्रियान्वयन को कैसे होना चाहिए वो अपना सुझाव हम लोग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए रखे हैं। हम खुद रक्तदाताओं के साथ मिल करके ये ब्लड कैंप भी लगाते हैं, ब्लड ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। पीड़ा समझते हुए इन चीज़ों को हम लोग जा कर के रखे हैं, बताए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कुछ हुआ नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग के माध्यम से कुछ फ़र्क पड़ेगा स्वास्थ्य मंत्री को भी और उस महकमे को, ताकि इन सब संवेदनशीलता के साथ वो ब्लड के पहलू को अंजाम दें। जान भी जाने का खतरा है। जान भी जान मतलब आपका बच्चा के साथ तो खिलवाड़ कर रहा है ये लोग। बेहद बेहद खिलवाड़ हो रहा है। बहुत खिलवाड़ हो रहा है ना। कि ब्लड नहीं मिलेगा। क्यों? बिना डोनेशन के ब्लड नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं 15 दिन पहले मैं ब्लड डोनेशन कर चुका हूँ, 1 यूनिट ले चुका हूँ। पहले बोला गया था कि 2-3 यूनिट कम से कम मिलेगा एक बार डोनेशन करने से, पर इस बार सीधे बोल दिया कि बिना डोनेशन के ब्लड नहीं मिलेगा। आप भी यहाँ से हम 7 महीना से यहाँ एडमिट है। डोनर लेके आते हैं तो ब्लड बोलता है, ऐंठ के बोलते हैं कि ब्लड नहीं है, ए बी पॉजिटिव। आप दूसरी तरफ देखिए तो 1520 रुपया हमको लगाना पड़ता है। यहाँ डोनर लेके आते हैं तो बोलते हैं ए बी पॉजिटिव नहीं है, आप बाहर जाइए। तो हम क्या करें भैया, हम 42 गो डोनर यहाँ दे चुके हैं। कल से फिर दौड़ रहे हैं ब्लड के लिए, तो हमको बोल रहे हैं कि ए बी पॉजिटिव नहीं है। आएगा तो मिलेगा, नहीं आएगा तो हम कहाँ से देंगे। तो हम क्या करें भैया, मेरा यहाँ पचपतला मेरा पेशेंट एडमिट है। तो हम पेट की शिकायत है। मेरा छोटा छोटा बच्चा है। मेरा कोई रोजगार नहीं है। हम गरीब आदमी है। आयुष्मान से भी यहाँ सही इलाज नहीं